तो हाँ स्टूडेंट, स्टेज 4 की जो पार्ट बी है जिसके अंदर जे मेन के क्वेश्चन है ये अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 10 की पावर -4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इनटू ए 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 300 केल्विन, यानी कि 1 डेसीमीटर फ्लास्क के अंदर 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब वाटर को इंट्रोड्यूस किया है। हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर आर इन द वेपर फेज व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड? वेपर प्रेशर ऑफ H2 at 300 Kelvin is 3170 Pascal. R की वैल्यू दे रखी है 8.314. So the volume occupied by water molecules in vapor phase is, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है किसने? वाटर ने किया है, ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या लोगे 0.1 इंटू 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। तो देखो P वेपर प्रेशर, वॉल्यूम, N H2 के मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो यहां से आप क्या लोगे, यहां से N मोल कैलकुलेट करोगे तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा PV अपॉन RT। प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा 3170 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10 की पावर -3, उसको अप्रोक्सीमेटली किया है मैंने ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू आप पास्कल में अगर प्रेशर लिया तो आर की वैल्यू जूल में पुट करोगे इंटू टेम्परेचर, तो आपके पास वाटर के मोल कितने आएंगे 1.27 इंटू 10 की पावर -3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल्डोल मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना। 29.5 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डोल मेथड एंड द इवॉल्वन अमोनिया वाज एब्जॉर्ब इन 20 ml of 0.1 m HCl solution. The excess of the acid required 15 ml of 0.1 m NaOH solution for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू एन VmL अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जेल्डोल मेथड इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो 1.4, अब देखो एसिड को बेस के अंदर मिलाया है तो आप क्या करोगे, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालोगे, यानी कि NVmL इक्वल टू N1V1 माइनस का N2V2। तो N1 कितना है 0.1, क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मलिटी HCl की सेम होती है। V1 कितना है 20 माइनस 0.1 इंटू 15, तो ये कितना आएगा 2 माइनस का 1.5, यानी कि 0.5 आ जाएगी। ये यहाँ पे पुट करो आप 1.4 इंटू 0.5, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 29 क्या दे रखा है मिलीग्राम दे रखा है, 29.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा 23.7% आएगा नाइट्रोजन का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, a gaseous hydrocarbon give upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 gram of CO2. The empirical formula of H2. तो कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर CO2 का मास कितना दे रखा है 3.08 ग्राम और H2O का कितना दे रखा है 0.72 ग्राम। हाइड्रोकार्बन का मास मैं मान लेता हूं x ग्राम है। तो लिविंग मेथड से कार्बन का परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। तो देखो ये कितना होगा 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 कितना है
3.08 हाइड्रोकार्बन का एक्स अज्यूम कर लो, और यहाँ पे 2/18 H2 का कितना है 0.72, यहाँ पे x, यहाँ भी 100 और नीचे भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होगी ना, तो देखो ये कितना आएगा 12/44 इंटू 3.08, और ये कितना आएगा 2/18 इंटू 0.72, तो आएगा 0.04, यानी इसको लिख सकते हो 0.08। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कितनी होगी, इसके अप्रोक्सीमेटली आएगी आपके पास ये 36.36। पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब कुछ भी आ गई, 36.96 अपॉन 44। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 0.07 आएगी। इसका और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आया, और इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आया। तो देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बन के तो कितने एटम आ गए 7, और हाइड्रोजन के कितने हो गए 8, तो C7H8 क्या हो गया उस हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 MHCl विथ 250 ml ऑफ 2 MHCl है। तो आपको मोलरिटी फाउंड आउट करनी है फाइनल सॉल्यूशन की, दोनों एसिड है तो साइन क्या आएगा बीच में पॉजिटिव का, अगर एक एसिड एक बेस है आप उनको मिक्स करते हो तो बीच में साइन किसका आता है माइनस का। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 750 ml 0.5 MHCl को मिक्स करना है किसके साथ 250 ml 2 MHCl के साथ मिक्स करना है। तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आप कैसे निकालोगे, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो M1 कितना दे रखा है 0.5 इंटू 750 प्लस 250 इंटू 2 अपॉन कितना आएगा 750 प्लस 250। तो देखो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा 75/2 प्लस 500 अपॉन 1000, टेन आएगा, 75 इंटू 5 आएगा 75 इंटू 5 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 375 प्लस 500 अपॉन 1000, तो ये आएगा 875 अपॉन 1000, इट मीन 0.875 mi। ये इसकी मोलरिटी आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 डिस्कस करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, ए कंपाउंड विथ मोलिकुलर मास 180 इज एसिलेटेड विथ CH3COCl to get a compound with molecular mass 390. The number of amino group present per molecule of the former compound. एक कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपाउंड है ये, इसको आप एसिलेटेट करते हो क्लोरो एसीटोन के साथ तो एक कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड क्या बनेगा HCl रिलीज हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का HCl और क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है इसका मोलिकुलर वेट 180 ग्राम है और इस कंपाउंड का जो मोलिकुलर वेट है वो 390 ग्राम है, ये R एल्किल ग्रुप है। तो इंक्रीज इन मास कितना हो गया, देखो कितना मास इंक्रीज हो गया
तो इंक्रीज इन मास इज इक्वल टू 390 माइनस का 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। तो देखो इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो एक NH2 एक क्लोरोएसिटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो माइनस का HCl रिलीज हो गया। तो कितने NH2 ग्रुप होंगे इसके अंदर ये आपको देखना है। तो इसका मास कितना है 1 NH2 यूनिट, मास कितना हो गया 14 ग्राम। और इस कंपाउंड में मास कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो R को यहां भी इंक्लूड नहीं किया, R को यहां भी इंक्लूड नहीं किया। इसका मास देखो कितना है 1 NHC डबल बॉन्ड OCH3 यूनिट। इसका मास देखो आप कितना हो जाएगा 14, 15 और 15 और 12 कितना हो गया 24, 25 कर लो, 15 प्लस 25 कितना 40, तो ये अराउंड 56, 58 के राउंड हो गया। ठीक है, तो चेंज इन मास कितना हो गया, चेंज इन मास ये हो गया 58 माइनस का 14, तो ये होगा 42 यूनिट हो गया, ये 56 हो गया ना। अब देखो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप कितने हैं उसके अंदर, तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इक्वल टू क्या हो गया 210 अपॉन 42, तो ये 5 के अराउंड आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो जेल्डोर मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज digested by Zeldol method and the evolved ammonia was absorbed in 60 ml of M/10 sulfuric acid. The unreacted acid 20 ml of M/10 sodium hydroxide for complete neutralization. The percentage of nitrogen in compound. तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला बताया था जेल्डोल मेथड से 1.4 N into VmL अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कंपाउंड का मास कितना है 1.4 ग्राम, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1.4 ग्राम। ये NVML, ये रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या आएगा देखो, तो ये आएगा N1 V1 माइनस का N2 V2। तो देखो नॉर्मलिटी कितनी देर की है N1 1/10 इंटू 2 इंटू 60 माइनस ये तो किसका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम यानी ग्राम इक्विवेलेंट, और ये क्या होगा 1/10 इंटू 20, ये हो गया बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखो क्या आएगा ये 12 माइनस का 2 इक्वल टू 10, तो NVML कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 1.4 इंटू 10 अपॉन 1.4, तो 1.4 से 1.4 कैंसिल आउट, तो कितना आया 10%। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा इसमें 10% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कॉमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर ऑक्सीजनिंग आयन इन वाटर सॉफ्टिंग इज, ये रेजिन का आपको फॉर्मूला दे रखा है C8H7
SO3Na, जिसका मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 206 ग्राम दे रखे हैं। What would be the maximum uptake of calcium plus 2 ion by the resin when expressed in mole per gram? इन कितने कैल्शियम प्लस 2 आयन इसके अंदर मोल पर ग्राम में आएंगे, तो इसकी रिएक्शन कैल्शियम प्लस 2 आयन के साथ कराओगे तो देखो कैल्शियम प्लस 2 आयन पे दो प्लस 2 चार्ज है और सोडियम पे चार्ज क्या है, प्लस 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके। कितने मोल, 2 मोल। तो देखो क्या बनेगा, C8H7SO3 2 कैल्शियम प्लस 2 Na प्लस आयन। ठीक है, तो देखो 1 मोल कैल्शियम आयन के लिए आपको 2 मोल रेजिन लेना पड़ेगा। तो ये तो 1 मोल का वेट है, तो 2 मोल का वेट कितना होगा, तो 2 × 206, तो ये होगा 412 ग्राम। इसका कितना मोल है, 1 मोल है, और इसका कितना है, 2 मोल है। ठीक है, तो कैल्शियम रेजिन पर ग्राम कितना आएगा, तो 1 अपॉन इसका वेट कितना हो जाएगा, 412 ग्राम। तो 1 अपॉन 412 ग्राम क्या आएगा, कैल्शियम प्लस 2 आयन का मोल पर ग्राम रेजिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 250 milligram of an organic compound give 141 milligram of silver bromide, the percentage of bromine in the compound। तो ब्रोमीन का परसेंटेज आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 250 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 250 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, और इसमें 141 ग्राम कितना दे रखा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड दे रखा है। तो परसेंटेज ऑफ सिल्वर आपको निकालना है, सॉरी ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए आपको केरियस मेथड मैंने आपको बताया था, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आप कैसे निकालते हो, ब्रोमीन का वेट ऊपर नीचे टोटल वेट कितना हो जाए, दोनों को ऐड करोगे तो 188, इस सिल्वर का कितना होता है 108, ब्रोमीन का 80, तो ये क्या आ जाएगा 188 ग्राम इंटू मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड 141 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 250 इंटू 100, तो ये परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा, जो कितना आएगा 24। जब इसको सोल्व करोगे आप तो 24% ब्रोमीन आएगा। ठीक है बेटा, सोल्व आपको ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के एट 300 केल्विन एंड 1 atm pressure 15 ml of gaseous hydrocarbon require 357 ml of air containing 21% by volume for complete combustion। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको क्या बताना है, आफ्टर combustion the gas occupy 327 ml, assume that the water form in liquid form and the volume were measured in its same temperature and pressure, the formula of hydrocarbon, यानी उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ये देखो इसका जो हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 357 वॉल्यूम दे रखा है, वो 375 है, तो यहां आप करेक्शन कर लेना। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 15 ml है। ठीक है, और 375 ml के एयर, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 21% है, तो 375 इंटू 21 अपॉन 100। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट 20 ले लो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 75 ml आ गया। इस हाइड्रोकार्बन को आप कंबशन करोगे तो इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, ये 75 ml। और इसके अंदर 15 ml हाइड्रोकार्बन, तो मोल ऑफ
हाइड्रोकार्बन आ जाएगा 15 ml। तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन, रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो आप कैसे लिखोगे, रेशियो इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन मोल ऑफ O2। तो हाइड्रोकार्बन का कितना है 15 और O2 का कितना है 75, तो 1:5 आ जाएगा। अगर 1 मोल हाइड्रोकार्बन दे रखा है तो आपको 5 मोल किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की दे होगी। तो देखो ऑप्शन चेक करो आप, पहले का कंबशन करोगे तो क्या होगा, C4H8 प्लस O2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4CO2 प्लस 4H2, 4 कार्बन हो गए 8 हाइड्रोजन, तो 4 दूनी 8 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। तो पहला गलत हो गया ना, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे तो आपको 6 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सेम टेम्परेचर प्रेशर का मतलब मोल और वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया, मोल और उसका वॉल्यूम है वो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में भी नहीं मैच होगा। फोर्थ को देखो आप, फोर्थ को देख रहा हूं C3H8 प्लस O2 से क्या आ जाएगा 3CO2 प्लस 4H2। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 5 O2। अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो देखो 1 मोल आप इस हाइड्रोकार्बन को कंबशन करोगे तो 5 मोल क्या आएगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ हेल्थ ह्यूमन एडल्ट आर, यानी कि ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इस परसेंटेज रेशियो में। द वेट विच एज 75 किलोग्राम पर्सन वुड गेन इफ ऑल 1 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो वेट है वो कितना है 75 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का आपको देखना है, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन इसके अंदर 10% है, और जो आइसोटोप्स है वो 1H1 है, तब हाइड्रोजन का कितना परसेंट दे रखा है 10% दे रखा है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 75 इंटू 10/100, यानी कि 77.5 ग्राम क्या आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर इसको 1H2 से रिप्लेस करें तो हाइड्रोजन तो परसेंटेज तो 10 ही रहेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 75 इंटू 10/100 इंटू अब कितने एटम होगी 2 एटम होगी। अब इसका वेट कितना हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा। तो ये बोला कि कितना वेट चेंज हो जाएगा, कितना वेट गेन करेगा, तो वेट गेन इज इक्वल टू, जब आइसोटोप्स 1H2 है तो 15 ग्राम है और 1H1 है तो 7.5 ग्राम है। ये किलोग्राम में दे रखे तो ये क्या है 7.5 किलोग्राम आ जाएगा, यहां भी क्या है किलोग्राम। ठीक है, तो 10वें में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो नंबर ऑफ आयंस कितने देर के 1.2 इंटू 10⁻22 आयंस आर,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ CuCl3.6H2 विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 1.2 into 10 की पावर 22 आयंस आर प्रिसिपिटेट, द कॉम्प्लेक्स इज, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये CuCl3.6H2 ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, तो इसमें आयंस कितने दे रखे हैं, 1.2 into 10 की पावर 22 आयंस। और ये कितना दे रखा है, 100 ml कोमा 0.1 m, तो इसके मोल कितने होंगे, तो मोल इज इक्वल टू 0.1 m इंटू 100/1000, तो ये मोल आ जाएंगे 0.01। इसके मोल देखो कितने आ जाएंगे, प्रिसिपिटेट बन रहा है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ये तो प्रिसिपिटेट आगे बनेगा AgNO3, ये तो एक्सेस में दे रखे हैं। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस AgCl, ये पीपीटी बन जाएगी इसकी, और इसके मोल कितने दे रखे, आयंस दे रखे 1.2 into 10 की पावर 22, तो इसके आयंस कितने होंगे, ये तो आयंस दे रखे, तो मोल कितने हो जाएंगे इसकी, तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस इंटू आवोगाद्रो वैल्यू 6 into 10 की पावर 23, तो ये कितना आ जाएगा 0.02, यानी 0.01 मोल ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पीपीटी कितना बनेगा, पीपीटी की मोल 0.02 मोल बनेंगे, तो 0.01 से उसका कितना बन रहा है 0.02, यानी एक मोल से इसका कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा, तो 2 मोल AgCl क्या होगा, प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो 3 क्लोरीन दे रखे हैं उसमें 2 क्लोरीन तो प्रिसिपिटेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या आ जाएगा, CO लिगेंड H2 5Cl और बाहर क्या आ जाएगा Cl2.H2, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करोगे तो 2 मोल AgCl क्या हो जाएगा, पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11 का 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 gram of a carbonate on treatment with excess HCl produce 0.0186 mole of hot CO2, the molar mass of M2CO3 in gram। देखो ये कार्बोनेट दे रखा है M2CO3, इसको आप हीट करोगे तो CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। इसका 1 ग्राम दे रखा है और CO2 के मोल कितने दे रखे हैं, 0.01186 मोल ऑफ CO2, ये CO2 के मोल दे रखे हैं, तो जितने मोल इसके होंगे उतने मोल क्या होंगे इस मेटल कार्बोनेट के, तो मोल ऑफ M2CO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, तो CO2 के मोल कितने 0.01186 और इसके मोल 1 अपॉन इसका मोलर मास, और मोलर मास ये आपसे पूछे, तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.01186, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 84.3 ग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The ratio of mass percent of carbon and hydrogen of an organic compound दे रखे है, उसका मास रेशियो दे रखे है कार्बन हाइड्रोजन का 6:1. If one molecule of the above compound contain half as much oxygen as required to bond one molecule of compound CXHY completely to CO2 and H2, the empirical formula of compound will be. देखो ये कोई कंपाउंड है CXHYOZ, ठीक है, और इसके अंदर जो रेशियो दे रखे है कार्बन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो, ये जो रेशियो है वो मास का है 6:1. तो मोल का रेशियो क्या हो जाएगा 6/12 है और 1/1, तो ये आ गया 1:2 आ गया, यानी कि कार्बन का 1 आ गया और हाइड्रोजन का क्या हो गया 2 हो गया, तो C1H2 हो गया. ऐसा हो कोई दे नहीं रखा तो आपको जेड और कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड कंटेन हाफ, एक कंपाउंड क्या दे रखा है CXHYOZ, उसमें ये है जेड, उसमें ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगी हाफ होगी, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं Z/2 होगी. वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXHY, तो CXHY को आप बर्न करो, CXHY को बर्न करोगे तो X प्लस Y/4 और 2 से XU2 प्लस Y/2 H2, ठीक है. और इसको आप कंबसन करोगे, इसका कंबसन करोगे तो रिएक्शन क्या होगी CXHYOZ प्लस X प्लस Y/4 माइनस का Z/2O2 से XU2 प्लस Y/2 H2. तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं Z/2 ऑक्सीजन के, और यहां पे कितने एटम हाफ चाहिए किसके, इसके, और इसके कितने हैं ऑक्सीजन के X प्लस Y/4 O2. ये तो ऑक्सीजन के एटम किसमें इसके अंदर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1/2 हाफ. क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन को आप रीड आउट करोगे, इफ वन मोलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड CXHYOZ कंटेन हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बाइंड वन मोलिक्यूल्स, इसमें जितने ऑक्सीजन चाहिए वो इसको बाइंड करने में जो ऑक्सीजन चाहिए उसका हाफ है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया. तो देखो Z बराबर क्या आया X प्लस Y/4. X की वैल्यू आप पुट कर दो और Y की वैल्यू पुट कर दो, तो X की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 1 और Y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2. तो देखो क्या आएगा यहाँ पे Z इक्वल टू 1 प्लस 2/4, 2/4 का मतलब 1.5 आ गया. तो कंपाउंड क्या हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो कार्बन तो कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2 और ऑक्सीजन कितना आया 1.5. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 3/2 आ गया. और तो सिंप्लीफाई रेशियो 2:4:3, तो C2H4O3 ये कंपाउंड है. ये कंपाउंड है किस, उस हाइड्रोकार्बन का. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. इसी के साथ स्टेज 4 कंप्लीट होती है. तो ठीक है बच्चों, अपने स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या की डिस्कस की, A to Z क्वेश्चन डिस्कस किए. कैलकुलेशन कई क्वेश्चन कर नहीं रखिए तो आप खुद से कर सकते हो, वो आपका पार्ट है. कैलकुलेशन खुद से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जल्दी होंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन रेडॉक्स रिएक्शन. थैंक यू सो मच.